हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं, आपको पता है, आयु शुरू की है, जो कि आज आपका क्लास जो है 5 होगा। ठीक है दोस्तों, और टाइप का आज सारा क्वेश्चन खत्म कर देंगे, उसके बाद चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन पर। ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है, और सभी का कमेंट बारीकी से हम ध्यान से देखते हैं और रिप्लाई जरूर देते हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस टाइप का है। टाइप 11 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टाइप 11 कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बात जरूर कहा गया है। जमी पे आसमां को झुका देंगे हम, कांटों को फूलों का गुच्छा बना देंगे हम, हर तरफ जिंदगी शिक्षा से रूबरू होगी, एक दिन बिहार को जन्नत बना देंगे हम। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हर्ष की आयु 40 वर्ष तथा ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था। एसएससी 2002 में पूछा गया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं या नहीं तो प्रोसेस से बना सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले दिया गया हर्ष हर्ष का आयु 40 वर्ष और ऋतु का आयु 60 वर्ष है। ठीक है, और रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब अनुपात। इसको दो भाग में बांट दीजिए, 40 वर्ष और 60 वर्ष। ठीक है, यह जो दिया गया है कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब वर्तमान में दिया गया होगा। और आगे जो दिया गया है बोलता है कितने वर्ष पहले। तो वर्तमान से पहले आता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कर दिए, कितना वर्ष पहले पता ना है तो मान लेंगे x वर्ष पहले, तो इसमें भी x माइनस होगा। कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात जो है 3:5। 3:5 का मतलब 3/5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना कीजिए। तो 40 पंचे 200 माइनस 5 गुना x, तो 5x बराबर 6 18 180 माइनस 3x। अब एक का इस्तेमाल को एक तरफ कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, इसमें आके घट जाएगा। तो 200 में से 180 घट जाएगा, बराबर माइनस 3x। ये माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5x। 200 में से 180 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब 5x में 3x घटेगा, 2x हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 2 से कटा देंगे तो 10 बेरीन खत्म, तो 10 वर्ष निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 10 वर्ष। तो कितना वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, 5 था तो 10 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब हो जाएगा। ये प्रोसेस हुआ, लेकिन आप इससे नहीं बनाइएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर यहां बाद बोल देता, कितने वर्ष बाद बोल देता तो प्लस कर देते, पहले बोलेगा तो माइनस करते हैं। लेकिन आइए ध्यान दीजिएगा, इससे नहीं बनाना है। तो 40 वर्ष दिया गया है और 60 वर्ष दिया गया है, और बाद में जो है रेशियो दिया गया, तो रेशियो डाल दीजिए इसको। जो ऑप्शन 3:5 पूरा कर देगा मेरा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष ये वर्तमान दिया गया है, कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान होगा ये 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले, तो पहले जाएंगे तो वर्तमान से पहले जाते हैं, माइनस होता है। 5 इसमें माइनस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, और ये आपका 55 हो जाएगा। 5 से कटा गए 7 हो जाएगा, 5 से कटा देंगे तो 11 हो जाएगा। ये 7:11 निकल गया, लेकिन निकलना चाहिए कितना, 3:5। 3:5 नहीं पूरा है, यही लिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 10 है। 10 इसमें घटा देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, और 10 इसमें घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3:5। 3:5 हो गया है, यही लिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो प्रोसेस बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, और एसएससी 2013 में पूछा गया। इसके पहले जो था
पहले पूछा था कितने वर्ष पहले, अब की बार पूछा गया कितने वर्ष बाद। ठीक है, आप प्रोसेस से बनाइए नहीं तो ऑप्शन से बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 36 दिया है और 50 वर्ष दिया है, 36 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। बाद वाला निकालना है, तो चलिए ये चारों ऑप्शन जो होगा बाद वाला ही होगा। पहला ऑप्शन में अगर जो ऑप्शन 3:4 पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं, अगर पहला में 4 जोड़ देते हैं, वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस इसमें भी 4 जोड़ना होगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये आपका 54 हो जाएगा। कटेगा 2 से कटेगा तो 20 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 27 हो जाएगा। 20:27 नहीं पूरा, यही लिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 36 + 6 42, 50 और 6 56, 34 या 42, 14 चौकी 56, 3:4 हो गया है, यही लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 6 जोड़ दिए हैं, 50 में से 6 जोड़ दिए हैं, तो 42 और 56 हो जाएगा। 42 56 को कटाइएगा, 34 या 42, 14 चौकी 56, 3:4 पुर गया मेरा, यही लिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बोलेगा तो प्लस, पहले बोलेगा तो माइनस, लेकिन ध्यान देना है कि वर्तमान होना चाहिए दोनों का आयु। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, तो कितने वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो पुत्र से 3 गुना, जो ऑप्शन पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पिता है और पुत्र है। पिता की वर्तमान आयु 20 वर्ष दिया है और बोला जाता है पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना, तो पुत्र का वर्तमान आयु 20 वर्ष है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब यहां आगे बोला जाता है कितने वर्ष पूर्व, ये वर्तमान दिया गया है, वर्तमान से पूर्व आते हैं तो माइनस होता है, माइनस करना पड़ेगा। ये वर्तमान में दिया गया है, तो वर्तमान से पूर्व आएंगे तो माइनस, कितना वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से, पहला ऑप्शन 5 है, तो 5 घटेगा तो 55 हो जाएगा और 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा। 3 गुना होना चाहिए, ये हो जाएगा 11, 5 तिया 15, 3 गुना नहीं हुआ, यही लिए ऑप्शन पहला गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 12, 12 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा और 12 घटा देंगे तो 8, 8 6 का 48, 6:1, 3 गुना नहीं हुआ, 6 गुना हो गया, यही लिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है 15, 15 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा और 15 इसमें घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 नमा 45, ये भी नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन 4 नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 नंबर में 10 अगर घटा देते हैं इसमें तो 50 हो जाएगा और 10 इसमें घटा देंगे तो 0 0, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, दुगुना था यहां पर, यहां दुगुना था, दुगुना था इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ठीक कर दीजिएगा थोड़ा सा। पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुना, वर्तमान आयु से दुगुना, जब पुत्र हो जाएगा 20 वर्ष का, पुत्र का दिया है 20, तो पिता कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, दुगुना यहां पर दिया गया है, यहां मिस्टेक हो गया था, यहां दुगुना दिया है। जब पुत्र हो जाएगा 20 वर्ष का, पुत्र दिया है 20 साल का, तो बोलता है पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दुगुना, तो पुत्र का वर्तमान 20 दिया है तो 20 का डबल कितना, 40 से होगा। ठीक है, यहां पर आगे बोला जाता है तो कितने वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, पुत्र से 3 गुना होना चाहिए, तो जो ऑप्शन 3 गुना पूरा देगा मेरा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने वर्ष पहले, ये वर्तमान दिया है, वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस, 5 इसमें माइनस करेंगे तो 35
अब 5 इसमें घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, 5 घटा दिए तो 5 7 35, 5 तिया 15, 3 गुना नहीं हो रहा है, यही लिए ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 12 है, 12 इसमें घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है, और 12 इसमें घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 4 7 28, 4 दूना 8, 3 गुना नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा है 15, 15 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, और 15 घटा देंगे तो 5, ये 5 गुना हो रहा है तो नहीं हुआ। चलिए चौथा ऑप्शन 10, 10 इसमें घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, 10 इसमें घटा देंगे तो 20 में से 10 घटेगा, 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। यहां देख लीजिए 3 गुना हो रहा है, ठीक है, 3 गुना हो गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। या नहीं तो ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो प्रोसेस बना सकते हैं। चलिए, तो पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र 20 वर्ष का, कितने वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले, वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस, बोलता है पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र नीचे वाला है ना, तो पुत्र को मान लेंगे 1, तो पिता कितना 3 हो जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए गुना कीजिए, तो 40 माइनस एक्स बराबर 20 या 60 माइनस 3x, ये माइनस है इस पर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3x बराबर 60 में से 40 घट जाएगा, तो 3x में 1x, 2x, 2x बराबर 20, x बराबर 10। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। पूर्व बोलेगा तो माइनस कीजिएगा, बाद बोलेगा तो केवल प्लस करना है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइप 12 कर लीजिएगा, टाइप आप लोग चेंज कीजिए, ठीक है, टाइप चेंज कीजिए आप लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दें तो भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो चंदन की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, चंदन की आयु में 8 जोड़कर, अगर चंदन की आयु दिया रहता तो उसमें 8 जोड़ देते तो राकेश का आयु पता चल जाता, ठीक है, और राकेश की आयु में से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 प्राप्त होता है। लेकिन इसमें चंदन की आयु नहीं दिया गया है, तो चंदन की आयु कुछ मान लेते हैं, चंदन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, चंदन की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष, ठीक है। यहां तक आइए ध्यान दीजिएगा, उसमें बोलता है 8 जोड़कर, तो 8 जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोलता है तो घटा देते हैं, 8 जोड़कर राकेश की आयु से भाग दिया जाए तो राकेश से भाग दे देंगे तो भागफल 2 प्राप्त होता है, मतलब ये 2 प्राप्त होता है, तो इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, ठीक है यहां तक। उसके बाद आगे बोलता है शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। चलिए आगे, तथा शशि की वर्तमान आयु 14 वर्ष, शशि 14 साल का है, राकेश से 5 साल बड़ा है, जब शशि 14 साल का हो जाएगा तो राकेश क्या साल का, 9 वर्ष का होगा। देखिए राकेश से 5 साल बड़ा हो रहा है कि, हाँ जी हो रहा है, देखिए ना, शशि जो है राकेश को मान लिया 9, तो ये जाएगा 14 साल, ठीक है, तो शशि दिया है 14, तो राकेश हो जाएगा 9 वर्ष, यहां तक ठीक है। आइए सेट कीजिए, तो x प्लस 8 बटा राकेश की आयु कितना निकाले हैं 9 वर्ष, 9 बराबर 2 हो जाएगा, तो x प्लस 8 बराबर 2 × 18, तो x बराबर 8 प्लस तो उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 वर्ष, x निकल गया है 10 वर्ष, x माने है किसको, चंदन को, चंदन की वर्तमान आयु x माने हैं, तो चंदन की वर्तमान आयु x का वैल्यू 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर राकेश पूछेगा तो राकेश का हो जाएगा 9 वर्ष, ऐसे ही बना सकते हैं, चंदन का हो जाएगा 10,
और शशि का तो इसमें दिया ही गया है 14 बरस, इससे ज्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो बी की आयु प्राप्त होती है। सी की आयु 5 वर्ष है तथा बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? बैंक पीओ में पूछा गया है। आइए ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना है पता नहीं है, तो मान लेंगे x बरस। बोलता ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो 6 घटा दीजिए, 6 घटाकर शेषफल यही बचा है। शेषफल को 18 से भाग दें तो 18 से भाग दीजिए इसमें, ठीक है। तो बी की आयु प्राप्त होती है। ये वाला जो आयु है ये बी का आयु है रे भाई, हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। चलिए, सी की आयु 5 वर्ष है। सी इसमें तो नहीं दिखता है कहीं पर। चलिए आइए इधर कोना में, सी की आयु दिया है 5 वर्ष। आगे बोलता है बी सी से 2 बरस का छोटा है। बी जो है सी से 2 बरस का छोटा है, कि सी से 2 बरस छोटा है। सी से 2 बरस छोटा है। सी जब 5 बरस का, तो बी कितना 3 बरस का हो जाएगा। यहां बोला गया है बी जो है सी से 2 साल का छोटा है। जब सी 5 साल का हो जाएगा तो बी 3 साल का ना होगा जी। आइए सेट कीजिए, तो x माइनस 6/18 बराबर बी का वैल्यू 3 निकाल चुके हैं। तो x माइनस 6 बराबर 18 या 54, ये माइनस है उस पर जाके प्लस, तो x बराबर 54, 6 60 बरस। x का वैल्यू 60 बरस, x का वैल्यू 60 बरस। x माने है किसको? a का वर्तमान आयु। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान आयु, तो ऑप्शन नंबर 60 निकल गया है। ऑप्शन 60, कोई ऑप्शन नहीं दिखता है ना, तो यहां सही कर दीजिए आप। पहला ऑप्शन 60 बना दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही कर दीजिएगा। मेरे किताब में सही दिया है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक कर दिया गया है टाइपिंग करने वाला, थोड़ा सा समझिएगा। तो ठीक है, तो बात है अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, नीलम की वर्तमान आयु में से यदि 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो सुमित की आयु प्राप्त होता है। यदि सुमित मनीष से 4 वर्ष छोटा है तथा मनीष की आयु 2 वर्ष बाद 8 वर्ष का होगा, तो नीलम की वर्तमान आयु क्या है? अगर आपको दिख गया तो सही बनाइएगा, नहीं तो गलत बना के आइएगा। क्वेश्चन उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा हम चेंज कर दिए हैं। आइए आइए, नीलम की वर्तमान आयु, नीलम का वर्तमान आयु नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कुछ, मान लेंगे x वर्ष वर्तमान में, ठीक है। यहां तक नीलम की वर्तमान आयु में से यदि 6 घटाकर, x में से 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए तो सुमित की आयु प्राप्त होती है। यह आयु जो है सुमित का आयु है। क्लियर है यहां तक? यदि सुमित मनीष से 4 वर्ष छोटा है, सुमित मनीष से 4 वर्ष का छोटा है, मनीष से 4 वर्ष छोटा है। आगे, तथा मनीष की आयु 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद 8 वर्ष का, 2 वर्ष के बाद मनीष जो है, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद मनीष 8 वर्ष का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद 8 साल का, तो अभी क्या साल का? 6 वर्ष के। तो अभी जो है मनीष जो है वर्तमान में 6 वर्ष का होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मनीष 6 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के बाद 8 साल का, तो अभी क्या साल का? 6 साल का होगा।
यहां तक क्लियर है। सुमित मनीष से 4 बरस छोटा है, तो मनीष से 4 वर्ष का छोटा, मनीष से हो गया 6 बरस का, तो सुमित क्या साल का 2 बरस का। मनीष से जो हो, मनीष से 4 बरस छोटा है, तो मनीष से देखिए 4 बरस छोटा हो गया। जब मनीष 6 बरस का, तो सुमित 2 बरस का हो जाएगा, सुमित 2 बरस का। अब सेट कर दीजिए, तो x माइनस 6/18 बराबर सुमित का आयु 2 बरस निकाले हैं, तो x माइनस 6 बराबर 18 दूना 36, तो x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 36 6 42 वर्ष। 42 वर्ष निकल गया है। वर्तमान में x का वैल्यू, x माने है किसको, नीलम को, तो नीलम की वर्तमान आयु 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 13, टाइप 13 कीजिएगा, आप लोग टाइप चेंज कीजिए। आरती पूजा से उतनी ही छोटी है जितनी वह उपासना से बड़ी है। यदि पूजा और उपासना की आयु का योग 20 वर्ष हो तो आरती की आयु क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आरती पूजा उपासना है। ए से आरती, पी से पूजा और यू से उपासना। ध्यान दीजिएगा, मेरे हिसाब से चलिएगा तो कुछ नहीं है, नहीं तो लटकले रहिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में जो है ना, केवल आपको रेशियो को सेट करना है, बाकी कुछ नहीं है। आइए, आरती जो है पूजा से उतना ही छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। पूजा से छोटा है लेकिन उपासना से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, आरती पूजा से उतनी ही छोटी है, पूजा से उतनी ही छोटी है जितनी वह उपासना से बड़ी है। पूजा से छोटी है लेकिन उपासना से बड़ी है। आइए इसमें रेशियो को सेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पूजा से छोटी है, थोड़ा सा छोटी है, तो पूजा को मान लिए 3, एकरा मानना पड़ेगा 2 मानना पड़ेगा। देखिए आरती जो है पूजा से छोटी है, ठीक है, लेकिन उपासना से बड़ी है, तो उपासना को 1 मानना पड़ेगा। और देख लीजिए उपासना से बड़ी हो रही है। आरती पूजा से छोटी हो गई है थोड़ा सा, और उपासना से बड़ी है। उपासना से बड़ी कौन है, आरती। ठीक है, यहीं तक काम करना है, बाद बाकी कुछ नहीं है। आगे दिया है, पूजा और उपासना की आयु का योग 20 वर्ष। पूजा और उपासना की आयु का योग 20 वर्ष। पूजा उपासना का योग कितना, 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब निकलना है किसका, आरती का। आरती के पास रेशियो में कितना है, 2, तो 2 से गुना, 5 4 5 6 20, 5 दूना 10, 10 बरस निकल गया है। 10 बरस उपासना, सॉरी आरती का, 10 वर्ष आरती का, आरती का निकल गया है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर पूजवा का पूछता तो पूजवा के पास 5 तिया 15, उपासना का 5 से कम 5, जकरा पूछेगा ओकरे से गुना कर देना है 5 से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। यह भी बैंक पीओ में पूछा गया है। चलिए चलिए, सबसे पहले नाम लिखिएगा, राकेश राजेश, उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, और उसके बाद मुकेश। उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। राकेश जो है राजेश से छोटा है, राजेश से छोटा है, राजेश से छोटा, जितना वह मुकेश से बड़ा है। राजेश से छोटा है और मुकेश से वह बड़ा है। चलिए इसको दे देंगे 3, तो ये हो जाएगा 2। राजेश से छोटा हो रहा है राकेश, राकेश राजेश से छोटा लेकिन मुकेश से बड़ा, तो मुकेश को 1 देना पड़ेगा, मुकेश से बड़ा हो गया। चलिए अब ये रेशियो हो चुका है। अब देखिए आगे,
राजेश तथा मुकेश, राजेश और मुकेश, राजेश और मुकेश की आयु का योग दिया है 48 वर्ष। राजेश का 3 है, मुकेश का 1 है, तो 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, राजेश और मुकेश की आयु का योग 48 वर्ष, रेशियो में कितना योग 4 हो गया। तो राजेश की आयु निकालना है, राजेश के पास रेशियो में कितना है 3, तो 3 से गुना, बड़चौ का 48 12 या 36 वर्ष, 36 वर्ष निकल गया है राजेश का, राजेश का 36 वर्ष, राजेश का आयु 36 वर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है, मुकेश का आयु पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12 गुना 1 12, राकेश का पूछेगा तो 12 दूना 24, जकरा पूछेगा आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष हो तो अरुण की आयु कितनी है। चलिए, अरुण, भूषण और अनिल, अरुण जो है भूषण से उतना सा छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, अनिल से बड़ा है। आइए, तो सबसे पहला काम, अगर भूषण 3% लिया तो अरुण छोटा है भूषण से छोटा है तो भूषण को 2% देना होगा, लेकिन अनिल से बड़ा है, अनिल को 1% देना पड़ेगा, अनिल से देखिए बड़ा हो रहा है, इस रेशियो को ही तो सेट करना है। चलिए आगे, आगे दिया है भूषण और अनिल, भूषण और अनिल का योग 58 वर्ष, भूषण और अनिल का योग 58, तो 3 1 4 हो जाएगा। निकालना है अरुण की आयु कितनी है, तो अरुण के पास 2 है तो 2 से गुना, तो 2 दूना 4, ठीक है, तो 29 दूना 58, तो 29 बरस निकल जाएगा, 29 बरस, 29 बरस, अरुण की आयु 29 बरस, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। यह भी पूछा गया बैंक पीओ और सीबीआई 2007 में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो को रोक करके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह का 3 क्वेश्चन हमने बना दिया है। आप भी बनाइए एक क्वेश्चन, देखिए आपसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बनाया जरूर होगा और आंसर मिला लीजिएगा कि सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आइए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की आयु का योग 40 वर्ष है तो अशोक की आयु कितनी है। चलिए, ए से अशोक हो जाएगा, बी से विमल हो जाएगा, और अच्छा 2 का डिजिट मिल रहा है तो अशोक लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिख देते हैं अशोक विमल और अरुण। ठीक है, विमल से, अशोक विमल से छोटा है उतना ही जितना अरुण से बड़ा है, जितना वह अरुण से बड़ा है। विमल से छोटा है, अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा कौन है, अशोक के बारे में, अशोक के बारे में बोलता है, गलत नहीं कीजिएगा। चलिए, तो विमल के दिए 3%, तो इससे छोटा है थोड़ा सा तो 2% इसको देना होगा, और इससे बड़ा है, अरुण से बड़ा है तो अरुण को 1 रुपया देंगे। देख लीजिए अरुण से बड़ा हो रहा है। अब रेशियो सेट हो गया है। अरुण और विमल की आयु का योग, अरुण और विमल की आयु का योग, अरुण और विमल की आयु का योग 40 वर्ष। अरुण विमल को जोड़िए तो 3 1 4 हो गया, रेशियो में 4, तो 40 बेटा 4, अशोक का निकालना है, अशोक के पास 2 है तो 2 से गुना, 10 चौके 40, 10 दूना 20 बरस, 20 बरस, 20 बरस निकल गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है और बैंक पीओ में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर।
चलिए, टाइप का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब चलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। आइए, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है, जबकि पिता की आयु उतनी थे जितने की आयु पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम में निकालना है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु। पुत्र और पिता, शुरू में क्या दिया है? पिता, लेकिन अंतिम में चेंज हो गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है होटल मैनेजमेंट में। आइए ध्यान दीजिएगा, 2009 में योग दिया है 99 वर्ष। योग से फिलहाल हमको कोई मतलब नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, जबकि पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? मान लिया जाए पुत्र और पिता, ठीक। मान लिए पिता जो है 30 वर्ष का है, वर्तमान में पिता 30 वर्ष का है, ठीक है। पिता 30 वर्ष के हैं। आगे बोला जाता है पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। पिता की आयु कितनी माने है? 30। पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये वर्तमान में माने है। जब पुत्र का आयु कुछ नहीं था तो पिता कितना था? जिस समय पुत्र जन्म लिया था तो पिता की आयु 30 वर्ष। आगे बोला जाता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र, जब पुत्र 30 वर्ष का हो जाएगा तो पिता कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30, 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा को केवल आपको समझना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बोला जाता है पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना। तो पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पुत्र को मान लेंगे 1, तो पिता कितना हो जाएगा? 4, 4 गुना हो गया, ठीक है। पुत्र की आयु का 4 गुना था, ठीक है। यहां तक क्लियर है? 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का रेशियो निकालना है, अनुपात। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको जो ना, अब इसको आयु समझ लीजिएगा, वर्ष समझ लेना। इस रेशियो को वर्ष समझ लीजिएगा। पुत्र 1 साल का तो पिता क्या साल का? 4 साल का। इस डाटा को समझिए, पुत्र 1 साल का तो पिता क्या साल का? 4 साल का। आगे बोला जाता है, यहां से पढ़िए, पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो पिता की आयु कितनी है? 4 वर्ष। पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो पिता की आयु कितना? 4 साल। तो पुत्र अब हो जाएगा 4 साल का, पुत्र हो गया 4 वर्ष का। तो पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का। जब पुत्र हो जाएगा 4 साल का तो पिता क्या साल का? 7 साल का, ठीक है। तो 4:7 जो है ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। 4:7, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। योग लेकर के बनाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस में बन जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु का, यहां ध्यान दीजिएगा, उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना। पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना। पुत्र को मान लेंगे 1, तो पिता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसको जो है ना वर्ष समझ लीजिएगा, आयु समझ लेना है। तो पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का, ठीक है। अब आगे बोला जाता है पिता की आयु उतनी थी, पिता की आयु कितनी थी? 4 साल। पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो जितनी की अब पुत्र की है, तो पिता की आयु कितनी है? 4 साल, जितना की अब पुत्र का है। जब पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का। जब पुत्र हो जाएगा 4 साल का तो पिता क्या साल का हो जाएगा? 7 साल का। तो 4:7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इसमें थोड़ा सा जान है, इसको समझ के बनाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में राम तथा उसके पुत्र की आयु आयु में 7:1 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना थी, तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या था? चलिए ध्यान दीजिएगा। राम है और पुत्र है। 7:1 मतलब 7 हो जाएगा तो ये अगला 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। 7:1 तो अनुपातिक भाग x मान लेना है 7x और 1x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ये कब दिया गया है? ये वर्तमान में दिया गया है, ये वर्तमान हो गया। आगे बोला जाता है 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल। 2 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान से पूर्व जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x-2। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र का आयु का गुणनफल, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो पिता हो गया है पुत्र का गुणनफल, कहिए 2 वर्ष पूर्व, तो x-2 हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल मतलब गुणा कर दिए हैं। 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, ठीक। उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। मतलब क्या? पूर्व में ही बोल रहा है, ठीक है। तो पुत्र की आयु का 26 गुना था, मतलब 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो पुत्र का आयु कितना है 2 वर्ष पूर्व? x-2। x-2 कितना गुना था? पुत्र की आयु का 26 गुना। तो पुत्र की आयु में 26 से गुना कर देना है। अब इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। अगर इस डाटा को समझ गए तो अब कुछ नहीं करना है। आइए, ये x-2 कट गया, ठीक है यहां तक। तो 7x-2 बराबर 26, तो 7x बराबर 2 प्लस हो जाएगा 28। तो कटा दीजिए, 7 चौके 28, 4 सत्ते 28, 4 बेर में, तो x बराबर 4 निकल गया है। तो निकलना है 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या था। पुत्र का आयु माने है वर्तमान में x, 1x है, x का वैल्यू रखिए 4, तो 1 गुना 4, 4 निकल जाएगा। 4 कब निकला? वर्तमान में माने हैं, वर्तमान में ही निकलेगा, लेकिन पूछा गया है 2 साल पूर्व। वर्तमान में 4 साल का, अभी 4 साल का, तो 2 साल पहले के साल का, 2 साल 2 वर्ष का हो जाएगा, तो 2 घटा दीजिए, तो 2 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगर पिता का मतलब राम का आयु पूछ देता, एक्स का वैल्यू यहां पर रख देते, 7 का 28 वर्ष वर्तमान में। पहले बोलेगा तो माइनस कीजिएगा, बाद बोलेगा तो प्लस कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 5 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 3 गुना, बी के वर्तमान आयु का 3 गुना, तो बी को मान लेंगे एक्स, ए कितना हो जाएगा? 3x, 3 गुना 3x हो जाएगा। 3 गुने से 5 अधिक है, तो 3 गुना से 5 अधिक कौन है? ए है। 3 गुना से 5 अधिक कर दीजिए, कम बोलता तो माइनस कर देते। 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। यह जो निकला कब निकला? वर्तमान में। यह वर्तमान में। यहां तक ठीक है। उसके बाद आगे आगे ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष के बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु। अब जो है ना, इस दोनों को लाइए बॉर्डर पर, लगाएंगे दोनों को एकदम से। चलिए 3x + 5, ये वर्तमान में है,
और बी को भी लाइए, बी का आयु x वर्ष, ये वर्तमान में दिया है। अगर पहले बोलेगा तो माइनस कीजिएगा, बाद बोलेगा तो प्लस करना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है 5 बरस बाद एक ही आयु, एक आयु यही वाला है, 5 बरस बाद, वर्तमान से बाद जाएंगे प्लस, ठीक है। 5 वर्ष बाद एक की आयु, 3 वर्ष पहले बी की आयु, बी की आयु यही वाला है तो वर्तमान में है, तो 3 साल पहले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। 3 वर्ष पहले बी की आयु, बी की आयु का 5 गुना, बी की आयु का 5 गुना, 5 गुना ये वाला है, लेकिन बराबर करने के लिए तो छोटा ये वाला है, तो छोटका में 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुना से 5 अधिक है तो 5 प्लस कर देंगे, और कम बोलता तो माइनस कर देते। 5 गुना ये वाला है, लेकिन बराबर करने के लिए छोटका में गुना करते हैं, छोटका यही है, छोटका में 5 से गुना कर दिए, 5 गुना से 5 अधिक है तो 5 प्लस कर दिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब इसको हल कीजिए, 3x प्लस 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 से पहले गुना 5x माइनस 5 दिया 15 प्लस 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए 3x प्लस 10 बराबर 5x, तो 15 में से 5 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 हो जाएगा। आपको दिक्कत हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है? दिक्कत होता है तो चलिए आइए, इबला माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। चलिए इबला प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एक तरफ कर दिए हैं, ये प्लस है उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, 10 10 20, 20 में से 5 घटेगा, 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा। कहीं गलती हुआ है कि और सॉरी यहां 15 हो। आइए ध्यान दीजिएगा, 3x ये माइनस है, इस तरह के प्लस 10 माइनस 15, ये प्लस है, इधर के माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। x वाला को एक तरफ कर दीजिए, ये प्लस है उस पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 15 10 25 में से 5 घटेगा तो 20 हो जाएगा, बराबर 5x में से 3x घट जाएगा तो 2x, कटाइए इसको, 2 दांग 20 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया है 10, x का वैल्यू 10, लेकिन निकालना है किसका आयु? एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु निकालना है, तो एक ही वर्तमान आयु वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, x का वैल्यू 10 10 या 30 5 35 हो जाएगा, एक ही वर्तमान 3x प्लस 5, 3 गुना 10 प्लस 5, 10 या 30 प्लस 5 35 वर्ष वर्तमान में। क्यों निकलेगा वर्तमान में? क्योंकि वर्तमान में माने हैं, इसलिए वर्तमान में निकलेगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर बी का पूछ देता तो बी का वैल्यू एक्स माने हैं, बी का वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू 10, 10 वर्ष वर्तमान में हो जाता बी का, ठीक है। चलिए आगे, रामू की आयु 45 वर्ष है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह 15 वर्ष छोटी है। तो कृष्णा की आयु कितनी है? रेलवे 2006 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए, रामू 45 वर्ष का है, ठीक है। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रॉबिन रामू से 6 वर्ष का छोटा है, रामू 6 वर्ष का छोटा, तो 45 में 6 घटेगा तो 39 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू से 6 वर्ष छोटा है, लेकिन रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोहित से 14 वर्ष बड़ा है कौन? रॉबिन। रामू से 6 वर्ष का छोटा है रॉबिन, लेकिन रोहित से
14 बरस बड़ा है, तो 14 इसमें घटा देंगे तो 25 बरस हो जाएगा। देख लीजिए, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है रॉबिन, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है रॉबिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, क्लियर है यहां तक। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू है। ठीक है, बच्चा से फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे बच्चा का पूछा ही नहीं गया, ये फंसाने के लिए दिया गया। आगे आगे ध्यान दीजिएगा। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है, रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा तथा वह 15 बरस छोटी है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और रोहित की छोटी बहन कृष्णा है और 15 बरस छोटी है, तो रोहित से 15 साल छोटी है, तो रोहित से 15 साल छोटी। जब रोहित 25 साल का हो जाएगा तो इससे 15 साल छोटा, तब 10 बरस हो जाएगा। तो बोलता है कृष्णा की आयु कितनी है? कृष्णा की आयु 10 बरस, ऑप्शन नंबर ए पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो जो नीतू तथा दिनू दिया था वो फंसाने के लिए दिया गया था, फंसिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा, टाइप का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब मिसलेनियस में चल गए हैं। ठीक है, अब 2-3 पार्ट और चलेगा मिसलेनियस का। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और सभ्य का कमेंट हम बारीकी से देखते हैं। और इसे अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए, तभी जो है हमको पता चल पाएगा कि कहाँ जो है हमको सुधार करना है। ठीक है, आप छोटा भाई का जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।